नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सरकार जो लड़कियों के शादी का जो उम्र है 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करने वाली है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए, जून 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया गया, जिसका हेड जया जेटली ने स्पष्ट कहा है कि यह जो कानून है ये जनसंख्या को कम करने के लिए, रोकने के लिए नहीं, बल्कि मदरहुड से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती है, जैसे कि प्रसव पीड़ा के दौरान बहुत सारे महिलाओं का मौत हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए, इसमें सुधार के लिए ये कानून लाया जा रहा है। चाहे इस तरह का जो है महिलाओं का जो 18 साल से शादी की जो उम्र है उसको बढ़ाया जा रहा है, इसके सुधार के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, आज़ादी को लेकर के, बराबरी को लेकर के, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं प्रकृति, जो इंसान की प्रकृति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंसान चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, समय के अनुसार उसके अंदर एक बदलाव होता है, उसके अंगों का विकास होता है। तो एक उम्र ऐसा होता है, एक उम्र ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है जिसके बाद से महिलाएं गर्भ धारण करने के योग हो जाती हैं, चाहे वो 12 साल हो चाहे 13 साल हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 12 साल को हम 18 साल नहीं कर सकते हैं तो 18 साल को 21 साल क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर 12 साल को हम 18 साल नहीं कर सकते हैं तो 18 साल को 21 साल क्यों कर रहे हैं। ये तो नेचुरली है, जो शरीर में विकास होता है पुरुष का, महिला का, वो तो नेचुरली है। वो 12 साल के बाद होगा ही या 13 साल के बाद होगा ही। तो प्रकृति ने कोई चेंज नहीं किया, तो अब इंसान क्यों चेंज कर रहा है उसको। 18 साल से 21 साल क्यों चेंज कर रहा है, या 14 साल से 18 साल क्यों किया। तो इसलिए किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी बहुत सारी महिलाओं का मौत हो जाता है, बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि महिलाएं कमजोर हो रही हैं, और महिलाओं के कमजोर होने का बहुत सारा कारण है। और महिलाओं को कमजोर होने का कारण है, पहला कारण कि सरकार पूरे देश भर में गर्भवती महिलाओं को लेकर के, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत सारा कार्यक्रम चला रखी है, बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। तो इसका मतलब यह है कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है, जो कार्यक्रम चला रही है, वो उन तक पहुंच नहीं रहा है, तभी समस्या जैसे कि तैसे बना हुआ है। उसके बाद एक चीज और है, जो आज की महिलाओं का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, पहले के मुकाबले बहुत चेंज हो गया है। पहले की जो महिलाएं थी घर का खाना खाती थी, खुद पकाती थी और खुद चक्की चलाती थी। उससे क्या होता था कि उनका फिजिकल एक एक्सरसाइज होता था, उनको एक मजबूती मिलता था। उसके बाद जो भी खाना होता था, घर का खाना होता था, उसमें काफी पोषक तत्व मिलते थे उसमें। तो खान पान भी सही था और एक एक्सरसाइज भी होता था। लेकिन आज की महिलाएं क्या करती है ना, खाना बनाती है, बाहर के खाना खाती हैं। उसके बाद काम काज जो है बिल्कुल से, जब गर्भवती महिलाएं होती तो बिल्कुल से काम का काज बंद कर देते हैं, लोग करते नहीं है, दवा के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मेडिकल चेकअप होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सब भी एक कारण है महिलाओं को कमजोर होने का। अब प्रसव पीड़ा के दौरान जो डेथ होता है या कोई भी समस्या आती है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। उसके बाद पढ़ाई की बात, अगर लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि 18 साल के बाद लड़कियों को जो है पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, अगर शादी हो जाता है तो अपने घर जाने के बाद वो लोग पढ़ नहीं पाती हैं, चाहे वहाँ के ससुराल वाले के लोग जो होते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। तो देखिए,
5 किलोमीटर के दायरे में कितना जगह ऐसा है जहां पर इंटर कॉलेज है? 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी इंटर कॉलेज नहीं है। तो अगर इंटर कॉलेज नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो आज के महंगाई के जमाने में कैसे कोई किसी लड़की को कोई किसी का बाप पढ़ा सकता है? कैसे कोई लड़की जाकर के बाहर जाकर के पढ़ सकती है? ये सभी लड़कियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी के बाप के पास, हर किसी के पिता के पास पैसा नहीं है। महंगाई काफ़ी है। वो खिलाए उसको कि पढ़ाए उसको कि उसके शादी के लिए उसको पैसा इकट्ठा करके रखे। तो महंगाई के ज़माने में अगर पास में इंटर कॉलेज नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो बाहर कैसे जाकर के पढ़ेगी? तो एक ये भी कारण है। ये सभी लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव देहात में रहते हैं, अगर वहां पर पास में इंटर कॉलेज नहीं है तो उनके लिए तो संभव नहीं है। उसके बाद आज़ादी की लोग बात करते हैं कि लड़कियों को आज़ादी मिलेगी इससे। तो आज़ादी का जहाँ तक सवाल है, तो आजकल की सभी लड़कियां, सभी महिलाएं जो है आज़ाद है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी लड़की औरतें मोबाइल चला रही हैं। इस तरह से लाइफ स्टाइल या खान पान को लेकर के या घूमने फिरने को लेकर के किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लगभग सभी आज़ाद है। वो पहले जैसा जमाना नहीं रहा। हर लोग जो है, माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, समझते हैं इस बात को, तो दबाव नहीं बनाते हैं। बराबरी की जो बात करते हैं लोग, तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों का उम्र 21 साल हो जाने से कोई बराबरी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बराबरी का सवाल ही नहीं है। पुरुष और महिला का कोई बराबरी नहीं है। जैसे आकाश और पाताल का कोई बराबरी नहीं है, दोनों अनंत है। उसी तरह से पुरुष और महिला जो है अनंत है। दोनों में बराबरी का कोई सवाल नहीं है। एक पुरुष के लिए महिला क्या होती है? एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है, एक बेटी होती है। तो एक माँ और बेटे से कोई मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। उसी तरह से एक बेटी और एक पिता से कोई मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। दोनों अनंत है, दोनों का अपना अपना महत्व है। उसी तरह से महिला और पुरुष का कोई बराबरी नहीं है। और बराबरी के चक्कर में क्या हो रहा है? बराबरी के चक्कर में जो महिलाएं हैं, औरत हैं, वो जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। जो पुरुष कर रहे हैं वो काम कर रही है। लेकिन शारीरिक तौर पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। उनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको खान पान जो है, ज़्यादा अच्छे खान पान की ज़रूरत है, क्योंकि महीने के 4-5 दिन ऐसे होते हैं जो कि महिलाएं काफ़ी मुश्किलों का सामना करती हैं। उसमें उनके खान पान का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो क्या करती हैं, उसके टाइम में भी, उस पीरियड में भी ड्यूटी करती हैं, और उसके उस पीरियड में भी वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, फिर घर पे जाकर के खाना पकाना, फिर बच्चों को देखना। तो इस तरह से महिलाएं कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही हैं बराबरी के चक्कर में। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि इसके कारण क्या होगा कि बच्चों के उम्र के ऊपर इसका असर हो सकता है। कैसे? तो देखिए, आपने भी इसको रियलाइज किया होगा, आपने भी इसको देखा होगा समाज में कि एक 19 साल की लड़की, एक 19 साल की महिला जिस बच्चे का जन्म देगी, और एक दूसरी महिला जो कि 40 साल की है, एक बच्चे का जन्म देगी, तो जो 19 साल की महिला होगी उसका बच्चा और 40 साल की महिला का बच्चा को अगर देखा जाए तो 19 साल की महिला का जो बच्चा होगा काफ़ी तंदुरुस्त होगा और हेल्दी होगा, हर तरह से मजबूत होगा, और उसकी लाइफ भी लॉन्ग होगी। तो इस तरह से उम्र बढ़ाने से एक ये भी समस्या हो सकती है, इंसान की जो उम्र है वो भी कम होने की संभावना बनती है, क्योंकि हम उम्र इसलिए बढ़ा रहे हैं ना। नेचुरली तो 12-13 साल के बाद महिलाएं जो है गर्भ धारण करने के लिए सक्षम हो जाती है। नेचुरली जो है महिलाएं 12-13 साल के बाद गर्भ धारण कर सकती है। नेचुरली उनमें विकास हो जाता है, उनके लिए वो सक्षम रहती है।
लेकिन हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए, हमारी वजह से महिलाओं को जो है हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, चाहे वो व्यवस्था उनके पास नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये हमारी कमी है। या भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के हम अपनी कमी को छुपाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं को लेकर के अगर हम उम्र को बढ़ा रहे हैं तो ये हमारी कमी है ना। इसे प्रकृति का क्या दोष है? प्रकृति तो अपना काम कर रही है समय पर, ये तो हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं ना। प्रकृति तो अपने हिसाब पे सही है। तो इस तरह से इंसान अपनी कमी को छुपाने के लिए कभी 14 से 18 हुआ, अब 18 से 21 हो रहा है। तो ये तो समय समय पे इंसान अपनी कमी और या भौतिक सुख सुविधाएं इसको लेकर के बढ़ा रहा है, लेकिन प्रकृति जो है वो तो आज भी वही है। तो इस तरह से इसका एक आयु पे भी असर हो सकता है, इंसान का जो उम्र है उसके भी कम होने की संभावना बनती है।